वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वसीयत जो करनी है, जो जाने वाला है उसको पता चल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, या वैसे पहले वसीयत लिख के रख छोड़े या कर छोड़े, किस तरह करनी है और किस हद तक करनी है। मैंने अर्ज़ किया ना कि इस्लाम का निज़ाम अदल है। हर शख्स को उसके दायरे में रखा है। गरीब अमीर का दायरा है, उस दायरे से आगे नहीं जाना, उस दायरे में रहना है। सबसे पहली बात, वसीयत करते वक्त अदल लाजिम है। अदल के बगैर वसीयत नहीं कर सकते। फरमाया वलियख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलियक़ूलू क़ौलन सदीदा। विरासत छोड़ने वाले वो खौफ खुदा, खशियत इलाही वो रखें, अल्लाह का खौफ दिल में रखें। पीछे जो छोड़ के जा रहे हैं, माल भी औलाद भी, माल का भी ख्याल करना है और औलाद का भी ख्याल करना है, दोनों का। माल का ये उनको बजा तौर पर मुनासिब जगह पे हुदूद के अंदर तकसीम करना है, और औलाद का ख्याल ये है कि वो आप उनको माल से महरूम नहीं कर सकते। खुद जा रहे हो, उनको फ़कीर बना के जा रहे हो। अगर तुम्हारे पास गिना है, दौलत है, तो उनको गनी रहने दो ना, क्यों फ़कीर करते हो अपने वारिसों को। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो जलील क़दर सहाबी हैं और मुफस्सिर कुरान हैं, उन्होंने फरमाया कि ये आयत करीमा ऐसे शख्स के बारे में नाज़िल हुई कि जिसे मौत आई और उसे कोई सुने, मौत आई, मौत के वक्त या उससे पहले वो वसीयत कर रहा है और उसको कुछ सुन ले कि ये वसीयत गलत कर रहा है, इससे नुकसान होगा, तो सुनने वालों को ये हुक्म है, सुनने वालों को, कि तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करो, उसको दुरुस्त कर दो। बैठ नहीं जाना चुप करके, नहीं जी सानू की हमें क्या है। बात मसले ऐसे होते हैं ना, नहीं जी नहीं हमने कोई बात नहीं करनी, अगर गलत बात भी करते तो नहीं हमने कोई बात नहीं करनी। इस तरह फसाद पैदा होता है। फसाद की जगह और हैं, गलत बात को दुरुस्त करना तरीके से। ये तो नहीं आपके सामने चोर लगा हुआ है और हमसाये की दीवार वो तोड़ रहा है और चोर लगा हुआ है, आप कहें नहीं जी नहीं सानू की, हमारी दीवार तो नहीं है ना, हमसाया भी तो आपका ही नुकसान है ना। और इसी तरह एक जिम्मेदार शख्स अगर वो गलत तरीका इख्तियार करता है, गलत वसाइल इख्तियार करता है, तो उसको रोकना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि कहीं वो नुकसान न कर बैठे। इमाम तबरी ने यह रवायत नकल की है, नुकसान दो तरह का है। एक तो नुकसान ये है कि जो औलाद मुस्तहिक है वो महरूम रह जाएगी। दूसरा नुकसान ये है कि वो अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल करके मुजरिम बन जाएगा। मैं छोटी सी मिसाल आपको समझा देता हूं। वालिदैन, बाप हो माँ हो, दोनों हैं या दोनों में से एक है, वो फौत होने से पहले ये समझें कि इतने मेरे बच्चे हैं, इतने बेटे, इतनी बेटियां, बेशक वो अपने अपने घरों वाले हैं, तो उनमें से मैं इसको
एक बच्चे को, एक बच्ची को, ये अपना जो मेरे पास तरका है, वर्षा है, मैं सारा इसको दे दूं, और बाकियों को ये माहौल पैदा किया जाए कि तुम अपने दस्तबरदार हो जाओ, एक को देने के लिए और दूसरों से लेने के लिए। ममता, ये बाप की शफकत का सहारा लेके उनको महरूम करना। बच्चे कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो जी, तरीका ठीक नहीं है। आप जबरन करें, आप प्यार से करें, तरीका ठीक नहीं है। आप वो इख्तियारात इस्तेमाल करें जो आपके हैं, और याद रखें अगर अल्लाह ने उसको देना है तो उसको दे देना है, उसके लिए अल्लाह ताला वसाइल और तरीके कई इख्तियार कर लेगा। और अगर उसको महरूम करना तो आप ये जायदादें उसको दें भी दें तो उसको फ़ायदा कोई नहीं होना, नुकसान हो जाएगा, उसका भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान, कि आप अल्लाह के यहाँ मुजरिम होंगे। इसलिए वो रसा को या अजीज़ों में, रिश्तेदारों में जो सियाना बंदा समझदार है वो जाके समझाए, भी नहीं भाई आप ऐसा नहीं, गलत कर रहे हो, समझा दे उसको। कहते वो मानता ना माने, वो माने ना माने, लेकिन कहा कि सुनने वालों की जिम्मेदारी, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि सुनने वालों की जिम्मेदारी, उसको समझाएं, वो तरीका समझाएं, क्यों वो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए इयादत के लिए, उनकी इयादत के लिए उनके घर चले गए, तीमारदारी के लिए। जब गए तो साद कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बीमार हूँ और बड़ी तकलीफ में हूँ। तो बाज़ औक़ात बंदा कहता है कि बस मैं बचना नहीं, मुझे लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरे पास माल काफ़ी है, मेरे पास औलाद एक ही बेटी है। हर साथ कहते हैं मेरे पास एक ही बेटी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं अपना जो माल है वो तकसीम कर दूँ। बेटी तो एक ही है ना, उस वक्त एक ही बेटी थी, बाद में वो ठीक हो गए, अल्लाह ने औलाद दी उनको, उनके बेटों के भी बड़े मारूफ नाम हैं। जब ये बात सुनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ कहते हैं कि मैं अपना 2 हिस्से 2/3 माल तकसीम कर दूं, माल काफ़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहने लगे कुल दो, मैंने कहा अफ़ा तसद्दक़ बिशतरी ही, क्या मैं आधा तकसीम कर दूं? पहले तो मैं 2 हिस्से तकसीम करने हैं, तीसरा हिस्सा रहने देता हूं। फिर कहने लगे मैं आधा तकसीम कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला, ये भी नहीं। फिर कहा फसुलुस, तीसरा हिस्सा, काला, फरमाया असुलुस, तीसरा हिस्सा। ये बात कह के, तीसरा हिस्सा कह के साथ ये भी फरमाया कि वसुलुस कसीर, ये भी ज़्यादा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2/3 से रोका, निस्फ से रोका और 1/3 की इजाज़त दी, और साथ ये फरमाया कि ये भी ज़्यादा है। और साथ ये भी फरमाया इन्नका अन तज़रा वरसतक अग्निया खैरुम मिन अन तज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून। तुम ये चाहते हो तुम्हारे वारिस, तुम्हारी औलाद गनी रहे, या ये चाहते हो कि वो फ़कीर बन जाएं, लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो बेहतर है कि वो गनी रहें, मुस्तगनी रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा ये सिर्फ साद बिन नबी वक्कास को नहीं फरमाया, क़यामत तक के लिए उसूल मुकर्रर कर दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक और रिवायत मरवी है, फरमाया कि अगर लोग एक तिहाई से आंखें बंद करके एक चौथाई की तरफ आ जाएं तो क्या ही अच्छा है। इन अल्फाज की रोशनी में जब हुजूर ने फरमाया कि वसुलुसु कसीर, एक तिहाई भी ज़्यादा है, तो वो कहते हैं मुफस्सिर कुरान जलीलुल कदर सहाबी, वो कहते हैं कि अगर लोग चौथाई की तरफ आ जाएं, मफहूम ये निकला अगर आपने वसीयत करनी है, जो वसीयत उनके लिए होती है जो विरासत के हकदार नहीं है, उनके लिए अगर आपने वसीयत करनी है तो आप एक तिहाई तक, तीसरे हिस्से तक कर सकते हैं। तो अगर उससे कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। और फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय भी आपके सामने आ गई।